नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त की अहम खबर यह है कि जिस तरह कल हमने एक रिपोर्ट भी पेश की थी कि मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है, जो 2B कैटेगरी के तहत मुसलमानों को रिजर्वेशन हासिल था, फिलहाल रियासत की बीजेपी हुकूमत ने इसे रद्द करते हुए लिंगायत समाज और वक्कीलिगा समाज के हिस्से में रिजर्वेशन देने का काम किया है और मुसलमानों को इससे मुकम्मल तौर पर महरूम रखा गया है, यानी मुसलमानों का रिजर्वेशन मनसूख कर दिया गया है। तो यहाँ एक तो हुकूमत का ये फैसला है और दूसरी तरफ मुसलमानों में एक बेहिसी है और आम तौर पर कई हजरात के हवाले से जब हमने इस न्यूज़ के हवाले से जब कई लोगों से रब्ता करने की कोशिश की तो यहाँ पर एक अलमिया ये सामने आया कि 2B रिजर्वेशन क्या है, इसको लेकर ही अभी तक बेदारी नहीं है। तो आइए कुल मिलाकर ये मामला क्या है और इस पर अब आगे मुसलमानों का क्या इक़दाम होना चाहिए, इसको लेकर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त पीस ऑर्गेनाइजेशन के रियाज भाई जुड़ रहे हैं। हम उनसे सारी तफसीलात हासिल करने की इस वक्त कोशिश करते हैं। रियाज भाई, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो हुकूमत का फैसला है, जो रिजर्वेशन कैंसिल किया गया है, रद्द कर दिया गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये जो रिजर्वेशन 2B रिजर्वेशन जो है ना, इसके बारे में ना हमारे कौम को मालूम है, ना अवाम को मालूम है, ना उल्मा को मालूम है, ना जो पॉलिटिकली जो लीडरशिप निभा रहे हैं ना उनको मालूम है ये क्या है बोल के। इनको इसकी मेन इम्पोर्टेंट इसकी अवेयरनेस होना, ये क्या है, ये इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, इससे कौन फ़ायदा ले रहे थे, इससे कम्युनिटी को, हमारी अवाम को, हमारी कौम को क्या फ़ायदा हो रहा था, ये जानना बहुत ज़रूरी है जी। आज एकदम इनो कैंसिल नहीं किए, एकदम इनो 2B कैटेगरी जो हमारा जो है ना रिजर्वेशन एकदम कैंसिल नहीं करे। इसके लिए एक साल पहले ही इन्होंने हमें ये दी थी, जो क्या सूचना दी थी कि हमें ये कैंसिल करने वाले हैं, दूसरों को देने वाले हैं करके बोल के, मगर इसके ऊपर ना हमें गफलत से थे और गफलत बरत रहे थे। अब वो ज़्यादा गफलत में है अभी। आज देखो ये रियाज भाई, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि तकरीबन एक साल कबल ये बात सामने आई थी कि मुसलमानों का रिजर्वेशन हटाकर इसको मनसूख करते हुए, इसको ख़त्म करते हुए ये जो एहतजाज लिंगायत समाज की जानिब से हो रहा है उनको दे दिया जाएगा। इसके बावजूद मुसलमानों में बेदारी नहीं है। जिस तरह मुसलमानों का एक मामूल है, मुस्लिम लीडर्स और उलमा कराम का जो भी जिम्मेदारान है, इनकी एक आदत है कि सब जब सारा मामला बिगड़ चुका होता है, हाथ से निकल जाता है, उस वक्त ये बेदार होने की कोशिश करते हैं या बेदार होने जैसा एक तमाशा ही करते हैं। जी आप अपनी बात जारी रखें। जी बेशक, आप जो बात बता रहे हैं वो बेहद दुरुस्त है। देखो, आज एक बात कड़वी है, हमारी कम्युनिटी को गोश्त नहीं मिला तो अरे गोश्त नहीं मिल रहा नागर को बोल को, जो कौम अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए समोसे हरीरे में और इफ्तारी में खर्च कर डालती है, इतने बड़े हैं, आज इसे कैटेगरी क्या मालूम नहीं है हमारी कम्युनिटी को। खाने पीने में और मसरूफ़ रहने में, उनके घरों के वक्त के महदूद रहने में ही हमारी कम्युनिटी है। ये बात कड़वी है मगर सच है। गरीब तबका, आज गरीब तबका, जो गरीब काम करने वाला मजदूर का बच्चा एक स्कॉलरशिप 2B कैटेगरी में लेता, एक रिजर्वेशन जो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ना चाहता, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ना चाहता, पुलिस की पढ़ाई पढ़ना चाहता, जो भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जाना चाहता, वो कैटेगरी डिवाइज मिल रहा था साहब आज तक का, वो 4%। आज अफसोस की बात यह है जो कैटेगरीज वाइज 1995 में यह लागू किया गया, 4% कैटेगरी मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया, उसमें जो काम लेकर आज डिपार्टमेंट के अंदर हैं वो खामोश हैं। उनको अल्लाह हिदायत देना कि वो भी उनके आने वाली जनरेशन को एक कम्युनिटी के वास्ते आवाज़ बनने के वास्ते और इसके बाद
बारे में अवेयरनेस लाने के, जिससे उनको भी एक तौफीक देना कि ये कैटेगरी क्या है, रिजर्वेशन क्या है, समझाने की हिदायत देना। वो आज ले को वो आज खामोश बैठे हैं, तमाशा बन के देख रहे हैं खामोश होके। इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारी कम्युनिटी को ही हो रहा है। आज हमारे रिजर्वेशन छीना गया है, कल हमारी सिटीजनशिप छीन लेंगे ये। जी जी, गफलत में है। आज उल्मा को भी चाहिए कि रिजर्वेशन क्या करके बोल के इसके बारे में जानना और मालूम कराना, अवाम को मालूम कराना इसके बारे में, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। अगरचे आवाज़ नहीं उठाए तो हमें ज़मीनी सतह पर हमारा नामो निशान तक मिटाया चल जाएगा। जी, तो आपको क्या लगता है कि अब जो ये तो फैसला तो हो गया है, बीजेपी जिस तरह से चाहती थी आइन इलेक्शन के मौके पर मुसलमानों का रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया है, आपको क्या लगता है कि इस वक्त मुसलमानों का क्या इकदाम होना चाहिए, क्या कर सकते हैं मुसलमान देर से ही इस वक्त में सबसे पहले है ना, जो नोटिफिकेशन इन्होंने बनाया है या पेपर्स में जो आको हैं, जो मीडिया में आको है, इसकी कॉपीज बनाना चाहिए, सीडी बनाना, और वो ऑथेंटिक जो साइबर सेंटर से बना के, और जो न्यूज़पेपर आके हैं, ये मामूली आदमी नहीं बोला है, एक कोई रास्ते पर फिरने वाला नहीं बोला है रिजर्वेशन कैंसिल हो गया बोल के। एक कर्नाटका स्टेट का मुख्यमंत्री मिनिस्टर बोला हुआ है कैंसल होकर है करके। वो अब सभी लेके कोर्ट को रुजू करना है, लायरों को रुजू करना है, लायरों के पास जाकर ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेकर आके हैं कोर्ट के सामने ये चीज़ को लाना है। क्योंकि ये हमारी 30 साल से जो रिजर्वेशन को एकाएक इन्हों मनसूख कर रहे हैं, हमारे बच्चों की तालीमी असरात पर और माशी असरात पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता। आज ये कैटेगरी के अंदर दूसरे कैटेगरी वाले जाके अपॉइंट होते तो हमारे बच्चे रास्ते पर उतरने की ज़रूरत है, रास्ते के हवाले होने वाले हैं। इस वास्ते पहले यहाँ पे एक स्टे ऑर्डर ले लेकर आना है कोर्ट से, और कोर्ट में केस दायर करना है, रिट पिटिशन फाइल करना है। रिट पिटिशन फाइल करके क्या करना है, आइंदा की कानूनी कार्रवाई आने तक, जो अभी जजमेंट आना था एकदम साथ में ही पीछे नहीं आ जाता, तब तक का जो चल रहा है निज़ाम, जो चल रहा था वही निज़ाम को लागू रहने के जैसा बात करके तरतीब से वकीलों से कांटेक्ट करके कोर्ट के सामने लाने की सख्त ज़रूरत है। जी, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक काम उठा रहे हैं इस वक्त? इंशाअल्लाह सबसे पहले आज उल्मा की मीटिंग बैठी हुई है, लीडर्सों की मीटिंग बैठी हुई है, और पॉलिटिशियंस की मीटिंग बैठी हुई है। जो जगह में काम करना है, जो अब तक बोल रहे थे, वक्त गुजरने के बाद ढूंढती हमें, अरे होगा ना ऐसा बोल के, वक्त रहते ही हमें ये सब काम कर लेना। अब देखो आज इलेक्शन है, आज इलेक्शन की वजह से लिंगायत समाज को और एक जो तबके को इन्हों रिजर्वेशन दे रहे हैं ना, हमारा छीन को दे रहे, उनको देने के वास्ते हमारा ऑब्जेक्शन काबिल है। अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं, देने दो। 4% जो हमारा हक है, हमारा छीन को दूसरे को दे रही ना, उससे हमारा ना एतराज़ है। आज हमारे लीडर्स जो 5-6 कर्नाटका लेवल के एमएलए हैं, उनको ज़रूरत थी कि वो आवाज़ उठाना था, आवाज़ नहीं उठाए उन्होंने। तो ये यहाँ पर जो आप जिन लीडर्स का नाम ले रहे हैं वो कांग्रेस से हो सकते हैं, तो इनकी खामोशी पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुकम्मल एक खामोशी इनकी जानिब से देखी जा रही है, और दूसरी तरफ उलमा कराम का तबका तो हर मामले पर खामोश है, और रिजर्वेशन को लेकर भी वहाँ पर एक खामोशी है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? बेशक, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमारे उलमा इकराम ये 4B कैटेगरी, जो ये 4% B कैटेगरी में जो हमना जो सहूलत मिल रहे थे, उसके बारे में उन्हें जानना चाहिए। ये अवेयरनेस अवाम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उनकी है सबसे बड़ी। और ये जो ड्यूटी में हो कहीं ना, जो रिजर्वेशन में जॉब हासिल कर कहीं ना, उनकी जिम्मेदारी है अवाम तक ये बात पहुँचाना, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है करके बोल के। और जो हमारे पॉलिटिशियंस है ना, ये उनको अपनी बात, अपनी राय वहाँ पर नहीं रख सके, ये हमारी कमज़ोरी है। आज इस वास्ते पूरे कर्नाटका के जितने भी मुसलमान हैं, इनका मसला है ये एक रियाज का है या शरीफ साहब का नहीं मसला है। ये पूरी अवाम, पूरे जो कर्नाटका के 1 या 1.5 करोड़ मुसलमान हैं कर्नाटका के, ये पूरे का मसला है। इस वजह से आज पूरे सारे के सारे 1 करोड़ या 1.5 करोड़ मुसलमान, जो हमारे 15% या 20% कर्नाटका की जो मुसलमान आबादी है, या तो हमें भी ये इलेक्शन का वोटिंग जो है ना बहिष्कार करना पड़ेगा।
ये इलेक्शन को हमें भी ये करना पड़ता, क्योंकि अब एमएलए हमारे 4-5 आकर हमारी आवाज़ नहीं रख सकते, हमारी बात नहीं रख सकते, हम ना हमें वोट दल को जिता कर उनको हमारी बात नहीं कर सकते। इलेक्शन ही नको। यहाँ पर एक बात है रियाज भाई कि इलेक्शन का बाइकआउट ये कहीं ना कहीं एक ये तो हो सकता है कि बीजेपी यही चाहती हो कि मुसलमान यहाँ पर मैदान से हट जाएं या फिर इलेक्शन का बाइकआउट करें, क्योंकि नुकसान तो बीजेपी का नहीं होगा। लेकिन जहां तक आप कांग्रेस और कांग्रेस एमएलए की बात कर रहे हैं तो उनसे कंडीशन करें, उनसे सवाल करें। और नहीं, बेशक अभी तक आप बोल रहे थे बीजेपी यही चाहती होगी बोल के, अब बीजेपी वही चाहिए तो वही कर ले, कहीं से ना नुकसान हुआ सो मुसलमानों का ना आज तक। अभी देखो सिद्धरामैया हिंदू का है, कुमारस्वामी हिंदू का है और बसवराज बोम्मई हिंदू का है। हमारा मुसलमानों का तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता ना। अब हमें किसके पास साथ भी खड़े तो हिंदू के साथ ही खड़ा करना ना, हम ना क्यों निशाना बनाकर हमारा शिकार कर रहे हैं ना। हमें पूरे हमारे हक के वास्ते आवाज, इस वास्ते एक बार वोट बहिष्कार कर डालो, नक्कुश नको एक बार वोटिंग नहीं डालते करके बोलो, वोटिंग नहीं डाले तो तब हमारा वैसे भी प्रजाप्रभुत्व है। देखिए रियाज भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हक है हमारा वो। देखिए रियाज भाई, वैसे भी जहां तक मुल्क के हालात और मुल्क जिस दिशा में जा रहा है उससे ये अंदाजा मैं जाती तौर पर ये अंदाजा लगा रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लिए आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद वोटिंग चांसेस भी बहुत कम है हमारे पास, तो इस एक आखिरी मौके को सही तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कंडीशंस के साथ जिन सेक्युलर पार्टीज के साथ आप जाना चाहते हैं उन नुमाइंदों के साथ कंडीशंस करें और उनसे ये सवाल करें कि इस इतने सारे मुद्दों पर आपकी खामोशी है तो हम आपको वोट क्यों दें। ये जिम्मेदारी उलमा की भी है और शहर के जो जिम्मेदारान हुआ करते हैं अपने अपने इलाकों के, जो मुत्तहदा महाज इस वक्त काफ़ी बड़ी जिम्मेदार है, जो अलग अलग इलाकों में घूमकर सेक्युलर पार्टीज को वोट देने का दावा या वोट देने की हिदायत दे रही है, तो वो भी इस वक्त मैदान में आए, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। मुत्तहदा महाजिन है, जमात उलमा हिंद है, जमात उलमा है और कई बड़ी ऐसी तंजीमें हैं। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज़ादी में हिस्सा लिए थे, आज उनकी खामोशी ही हमारी बर्बादी का ये बन रहा है। नहीं, जहां तक आप जमीयत उलमा की बात कर रहे हैं, जमीयत उलमा के सदर तो अल्लाह और ओम को एक बता रहे हैं और आदम को मनु बता रहे हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं शक के दायरे में खड़ा कर रहे थे और आज इस तरह की खामोशी और हुकूमत के फैसलों पर भी खामोशी, हालात पर भी खामोशी, ये साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमारा साथ कब का छोड़ दिया है। उम्मत इस वक्त उम्मत की और मुसलमानों की हालत मेले में गुमशुदा बच्चे की है जो अपना सरपरस्त तलाश कर रही है। तो ये अफसोसनाक बात है इस वक्त। देखिए गुजरात के अंदर ये हार्दिक पटेल जो पटेल समुदाय वाले अपने रिजर्वेशन के वास्ते दंगे करा डाले, उनके रिजर्वेशन के वास्ते दंगे हो गए, मगर उनको रिजर्वेशन जब उस वक्त पर मिला उन्होंने कई सालों तक लड़े उनके पास रिजर्वेशन, जो आज हमारे पास था रिजर्वेशन वो उसको छीन ले रहे, मगर हम उफ करके बोलने तक भी तैयार नहीं। वो इसलिए लड़े थे, वो इसलिए लड़े थे क्योंकि उनकी कम्युनिटी को और उस कम्युनिटी के लीडर को रिजर्वेशन की अहमियत मालूम थी। यहाँ पर ना लीडरान को अहमियत मालूम है, ना आम आवाम को ही रिजर्वेशन की वैल्यू मालूम है। तो रिजर्वेशन का जाना कितना बड़ा नुकसान है और आने वाले हमारे बच्चों का किस कदर नुकसान है। एक तो मुलाजिमत से, सरकारी नौकरियों से हमें मनसूख कर दिया गया है और सरकारी तालीम हासिल करने से भी हमें मनसूख कर दिया गया है। इस बात की बेदारी नहीं होने की वजह से यहाँ पर एक खामोशी और सन्नाटा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी आप बताएं, इसको लेकर बेदारी लाने की जिम्मेदारी किसकी हो सकती है? हाँ, इसकी जिम्मेदार जो लीडर नुमा जो शख्सियत जो जाकर बैठे थी ना पोजीशन पर, लीडर नुमा जो भेस दल लेकर, उन्होंने सेकेंड लीडरशिप को चाहेश नहीं। उन्होंने ना तो हमारे एजुकेशन, हमें आज़ादी आकर 1940 पर 7 में आज़ादी मिली, आज तक ना हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, ना हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, ना हमारे पास आईटी सेक्टर्स हैं, ना हमारे पास बैंक निज़ाम है, कौन सी भी फील्ड में हमें नहीं, क्योंकि हमारे लीडर जो नुमान लीडर्स हैं वो हमारी लीडरशिप कुछ पसंद नहीं करे, सेकेंड लीडरशिप कुछ पसंद नहीं करे, वो कम्युनिटी को डेवलप करना ही नहीं चाहे। वो हेलो हेलो जी, हेलो जी सुन रहे हैं आप?
हाँ जी, सुन रहे हैं सर। हाँ, तो जो ये हमारे किसकी जिम्मेदारी हो सकती है कि बेदारी क्यों नहीं आई अब तक और बेदारी क्यों नहीं लाई गई इस कम्युनिटी के अंदर? हाँ, जो लीडर नुमा हमारे जो हमायदीन हैं, जो लीडर बनकर गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज तक भी हमारे सेकेंड लीडरशिप को पसंद नहीं किया वो। आज हमें आज़ादी आकर 1940 पर 7 में आज़ाद हमारा मुल्क हुआ। आज उसके बाद से ना हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, ना हमारे पास मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, ना हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, ना हमारे पास IT सेक्टर्स हैं, ना हमारे पास बैंक निज़ाम है हमारे पास। ऐसा आज तक 70 पर 5 साल हो गए हमें आज़ाद होकर, आज तक भी हमारे कुछ भी नहीं है। 2.5% रहने वाले क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। उनको देखकर सीखना चाहिए था, सिख कम्युनिटी को देखकर सीखना चाहिए था, मगर हमें उसके बारे में ये नहीं किए। और हमारे जो लीडर नुमा हमना यूज़ कर ले सो ना हो को हमने डेवलप नहीं किए, हमारी कम्युनिटी को डेवलप नहीं किए। इनकी जिम्मेदारी है। और उल्मा हमें महदूद कर दिए, सिर्फ मस्जिद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, आखिरत बोल के जो फील्ड जो माशरा है ना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो भी है, ये अल्लाह और मेरे लिए है और मेरे अल्लाह के पास खड़ा होने के दिन के लिए है। मैं ही माशरे में हूँ तो माशरे को कुछ ना कुछ देना चाहिए। यहाँ पर माशरे को लिए क्या दिया? जी, माशरे को अहमियत नहीं दी गई, बस आखिरत की ज़िंदगी और कुछ अमाल को लेकर, मखसूस अमाल हो भी, बाकी मामला वगैरह में क्या हालात हैं हम देख सकते हैं। तो यही सब कुछ एक तमाशा चला बहुत दिनों तक, जिसका खमियाजा इस वक्त रफ्ता रफ्ता हमारे सामने अलग अलग हालात हैं। तो इस वक्त इस पर जितना भी बोला जाए वो कम है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आप पूरी रियासत के मुसलमानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं पूरी रियासत के मुसलमानों का मसला है, क्योंकि पूरे रियासत के मुसलमान इस मामले में खामोश रहना बहुत बड़ी, तुम्हारा वजूद कुछ ख़त्म कर लेना है। तुम्हारे वजूद को क्यों करके बोले तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे आने वाले अहल अय्याल के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। एक मिसाल देता हूँ, बर्मा में जो हुआ था मुसलमानों के साथ, वो हिंदुस्तान में होने वाला है। इसलिए तुम ना बोल रहे हो। इंशाअल्लाह तुम्हारे अपने वजूद के वास्ते, तुम्हारे अहल अयाल के वजूद के वास्ते, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, प्रजाप्रभुत्व में है, इसके दायरे में रहोगे, आवाज़ उठाओ। अरे आपके मुंह से बोलने नहीं हो रहा, एक काला पट्टा ले लो, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही बोलकर या तो डाल लो या तो बन लो, ये तो मुजाहरा करो। अगर चाहे इतना भी नहीं हुआ, लेटर लिखो, तुम्हें वहाँ के जो MLA है, हमना नाइंसाफ़ी हो रही बोल को एक आंदोलन करो, या तो कोर्ट का रुजू करो, कोर्ट के अंदर जाओ, कोर्ट के अंदर अपना हक पूछो। क्योंकि आज एक बच्चे को मेडिकल कराना तो 1.25 करोड़ रुपए चाहिए। आज अगर चाहिए कैटेगरी हटा दी गई 2B कैटेगरी, तो 1.25 करोड़ रुपए बनने की ताकत नहीं है हमारे मुसलमानों के अंदर और हमारे अंदर। ऐसे कई सारे मामलात हैं। एजुकेशन से, तालीम से महरूम हो जाएंगे, या और माशियत से महरूम हो जाएंगे, और जॉब से महरूम हो जाएंगे हमारी कम्युनिटी वाले। इसलिए ये मेरा अकेले का मसला नहीं है। इंशाअल्लाह जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन में जो चुने हुए हैं, तुम्हें तमाम की भी हक ये बनती है, जवाबदारी, जिम्मेदारी बनती है, उल्मा की जिम्मेदारी बनती है, इसका अवेयरनेस ले लेगा। ये सारे मुसलमानों का मसला है। इंशाअल्लाह या तो अगर चाहे आज तुम इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाए तो तुम्हारा वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, तुम खुद ख़त्म हो जाओगे। इंशाअल्लाह मेरी इतनी बात मैं अवाम तक रखता हूँ। इंशाअल्लाह जो मेरे से कोशिश होती मैं करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन से जो काम होता है, इंशाअल्लाह हमें वो करेंगे ज़रूर। जी, तो ये रियाज भाई ने काफ़ी तफसीलात यहाँ पर पेश की हैं। एक दर्द उनके अल्फाज में हम महसूस कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि कौम को अब तक 2B रिजर्वेशन को लेकर एक बेदारी ही नहीं है, एक अवेयरनेस नहीं है। ये सबसे बड़ा अलमिया है इस वक्त का कि किस कदर पसमानदा हैं हम, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर भी, कि हमें जिस मुल्क में हम यहाँ रहते हैं, उस मुल्क के हमारे लिए जो सहूलियात हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसकी अहमियत क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इसी को लेकर बेदारी नहीं है। तो ये जितनी आसानी से हुकूमत ने रिजर्वेशन मंसूख किया, उस पर यहाँ पर जो खामोशी है और जिस तरह की अपनी अपनी ज़िंदगी में हर मुसलमान को मगन देखा जा रहा है, उसका एक सबब ये भी है कि 2B रिजर्वेशन खोना कितना बड़ा नुकसान है, यही कौम की समझ में नहीं आया।
तो आवाज़ क्या खाक उठाई जाएगी। और अफसोस के इस वक्त रहबरान मिल्लत खामोशी का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि कौम का जनाजा इन्होंने ही उठाया है। इस बात के कहने में कोई दो राय नहीं, कोई ढके छुपे अल्फाज में नहीं कह सकते, क्योंकि आज जिस तरह हम एक मुद्दा से आवाज़ उठा रहे हैं कि कौम के आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में डाला जाएगा, तो आज डाल दिया गया और उसका मातम भी नहीं किया जा रहा है। यह सबसे बड़े अफसोस की बात है इस वक्त। खैर, जिस तरह की बातें रियाज भाई ने बताई हैं और उन्होंने कहा है कि कानून के चौकट में रहकर हाई कोर्ट के जरिए इस पर स्टे लेकर आ सकते हैं और स्टे के जरिए हर जिले से ये आवाज़ उठाकर इसको दोबारा अपना हक हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। देखते हैं कि अब यहाँ कहाँ कहाँ से आवाज़ें उठती हैं, कितनी कौम बेदार होती है और कितने रहबरान मिल्लत की जानिब से आवाज़ें उठती हैं। हर शहर की अंजुमनें हुआ करती हैं, हर तालुके में अंजुमनें हैं, वहाँ से उन अंजुमनों की जानिब से क्या इक़दाम उठाए जाएंगे ये भी देखना है। और इस वक्त इलेक्शन को लेकर जो सियासत में होने के दावेदारी करने वाले छोटे से बड़े लीडरान तक की खामोशी है, तो वो किस कदर मैदान में आकर मुसलमानों का साथ देंगे ये भी देखना है। और सेक्युलर पार्टीज को भी इस वक्त हम सवाल करते हैं कि वो इस मामले में मुसलमानों का कितना साथ देंगे, क्योंकि जिस तरह रियाज भाई ने कहा, अगर आप इस मामले में हमारा साथ नहीं देंगे, इस मामले में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, तो हो सकता है इस बार मुसलमानों के वोट आपके हिस्से में न भी आए। खैर, रियाज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी तफसीलात पेश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें यस इंडिया।